Hello बच्चों, let's see the question. Reabsorption of useful substance for glomerular filtrate occurring. बेसिकली पूछा है जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल सब्सटेंस की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो किस पार्ट में होती है. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर. सो द की कंसेप्ट हियर विल बी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सो बेसिकली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होता क्या है, जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है ना, अब उसमें से एसेंशियल सब्सटेंस हम दोबारा से ब्लड में डाल देंगे. सो इट इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस फ्रॉम glomerular filtrate टू ब्लड. इसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. बेसिकली इट इज़ अ पैसिव प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. इसमें एनर्जी का यूज़ भी होता है और एनर्जी का यूज़ नहीं भी होता है. कुछ सब्सटेंस पैसिवली ट्रांसपोर्ट होंगे और कुछ सब्सटेंस क्या होंगे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे. अब बहुत बात आती है कि कहाँ पे ये यूज़फुल सब्सटेंस जो एसेंशियल सब्सटेंस है वो लाइक रीअब्जॉर्ब होंगे. सो हमारे जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ का होता है, पीसीटी में होती है, डीसीटी में होती है और लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट में बट नाउ द क्वेश्चन राइज दैट कि मतलब चार पार्ट में हो रहा है तो लाइक विच वन इज लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होती है, जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है ना, इनफैक्ट 60 to 70% किस में होती है, इट्स इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में. सो पीसीटी में क्या हो गया, हमारे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बिकॉज उसके पास ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होता है. इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है क्या, हमारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सो आंसर यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आएगा, सी रह जाएगा. सो अदर ऑप्शन इज नॉट ट्रू, आर नॉट ट्रू. कलेक्टिंग ट्यूब भी गलत हो जाएगा, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब भी हमारा गलत हो जाएगा. सो वी कैन राइट द आंसर हियर एस सी. Hope you understood that. Best of luck.